धर्मनगरी उज्जैन में भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर शहर में आस्था और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ, जब बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के सदस्य सड़कों पर उतरे। यात्रा की शुरुआत महाकाल मैदान से भव्य जुलूस के साथ हुई। भगवा ध्वजाओं और भगवान परशुराम के जयकारों से गुंजायमान वातावरण में पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुष और महिलाएं उत्साहपूर्वक आगे बढ़े। विशेष रूप से महिला शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला, जो प्रचंड गर्मी और 43 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना भाले और तलवारें लेकर जुलूस में शामिल हुई। उनका जोश और संकल्प देखते ही बन रहा था। जुलूस जब टावर चौक पहुंचा तो एक विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। ये श्रृंखला न केवल भगवान परशुराम के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक थी, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी दे रही थी। ब्राह्मण समाज की महिला शक्ति माया राजेश त्रिवेदी के आह्वान पर पूरे समाज ने एक स्वर में आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत सरकार से अपील की है कि वे सीमा पर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कदम उठाएं। इस अवसर पर ब्रह्म समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत माता की रक्षा के लिए उनका समाज पूरी तरह से तैयार है और सरकार के हर फैसले में साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है और यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान की औकात भारत एक दिन में दिखा देगा। अक्षय तृतीया के महत्व को बताते हुए यह भी कहा गया कि ये वर्ष की 4 अबुझ मुहूर्तों में से एक है, जिस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी शुभ कार्य विशेषकर विवाह संपन्न किए जा सकते हैं। उज्जैन में भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया, जिन्हें कि साल में 4 मुहूर्त माने जाते हैं, पूर्ण मुहूर्त, उनमें से एक अक्षय तृतीया भी है। अगर जैसे शादी नहीं निकलती तो भी आज के दिन शादी करने का बड़ा पुण्य और लाभ है और सब शुभ होता है। हमने जब रैली शुरू की महाकाल मैदान से, तो महाकाल मैदान से टावर चौक पर आकर के यहाँ ब्रह्म श्रृंखला बनाई, मानव श्रृंखला बनाई और मानव श्रृंखला बना करके और एक संदेश हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी तो क्या बच्चा है वो भारत का, उसको एक मैसेज दिया है कि जो आतंकवादी हमला हमारे भारत में घुस करके कर रहे हैं, तो हमारा ब्रह्म समाज तैयार है। हमारे ब्रह्मजन ने आज यहाँ पर शपथ ली है। उन्होंने आग्रह किया है भारत सरकार से कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं और आज बहुत ही अच्छा समय है कि हम पीओके को छुड़ा सकते हैं, जो कई वर्षों से पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी वहाँ पर छोड़ रखे हैं और सारी गलत गतिविधियाँ चलाता है। तो हम आग्रह करते भारत सरकार से कि वो बच्चा जिसे भारत ने ही पैदा किया है, इस नारे के साथ में कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, और बाप से जब भी आंखें मिलाओगे तो जवाब जरूर मिलेगा। और अगर भारत सरकार के सामने एक दिन के लिए आया अगर युद्ध शुरू होता है तो एक दिन से ज़्यादा ठहरने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। भारत ये औकात याद दिला देगा। आज परशुराम जी का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। विशेष करके उज्जैन में यह काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। और परशुराम जी वो ब्रह्म थे जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को जीता था, 21 बार उस पृथ्वी को जीता था। ऐसे जो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे उनको हम सतत प्रणाम करते हैं। और आज जो मानव श्रृंखला हर वर्ष बनाई जाती है, और सबसे बड़ी आज ये रही थी कि आज पाकिस्तान के खिलाफ जो आक्रोश था ब्राह्मणों का, आज ब्राह्मणों ने घर से ले कर निकले थे, उनका एक ही था कि एक बार आवाज़ दो तो हम भी जाते। तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन भी होता है, और जिस तरह ब्रह्म निकल जाएगा तो पूरा पाकिस्तान भी साफ हो जाएगा। जय जय परशुराम। शोभा यात्रा महाकाल बाबा के दरबार से प्रारंभ की और आज शोभा यात्रा के समापन पे जो है विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई और पूरे विश्व को संदेश दिया है कि हिंदू शांति हो, अमन हो, और साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों से भारत में
भारत में हमला ना करे और हमारे जो पहलगाम में भारतीय नागरिक मारे गए उनको समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है।